मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। काश्यप के कथन से शुरुआत होता है। तो काश्यप कहते हैं सारंगरव इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतलाम पुरस्कृत वक्तव्य। काश्यप जी कहते हैं सारंगरव से कि सारंगरव इति त्वया मदवचनात्, इस प्रकार से तुम्हें मेरे वचनों को वक्तव्य कहना चाहिए। और किससे कहना चाहिए? सा राजा, उस राजा दुष्यंत से मेरी बात को ऐसे कहना चाहिए। शकुंतलाम पुरस्कृत, शकुंतला को आगे कर देना, तब मेरी बातों को उस राजा से ऐसे कहना। सारंगरवा आज्ञापयतु भवान, भगवान काश्यप के लिए संबोधन है। आप आज्ञा कीजिए, आप आज्ञा दीजिए हमें जो कहना है। काश्यप कहते हैं, ये भी प्रसिद्ध श्लोक है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम में 4 प्रसिद्ध श्लोक हैं उसमें से ये भी है। साधुल विक्रीडित छंद है। अश्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान् उच्चैकुलं चात्मनस् त्वय्यस्या कथमप्यबान्धव कृतां स्नेहा प्रवृत्तिं च ताम् सामान्या प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तत् वाच्यं वधूबन्धुभिः। काश्यप जी कहते हैं कि अश्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैः कुलं चात्मना। ये सारंगरव से कह रहे हैं अपनी बात को कि ऐसे ऐसे उस राजा दुष्यंत से कहना। जाने के बाद पहले शकुंतला को राजा दुष्यंत के सामने खड़ी कर देना, तब बोलना हमारी बात को। संयम धनान असमान साधु विचिंत, संयम धनान असमान, हम सभी के संयम रूपी धन को अच्छी तरह से विचार कर लेना, उसको अच्छी तरह से समझ लेना। असमान संयम धनान, मैं संयमी हूं, मेरी शकुंतला संयमी है और मेरे यहाँ रहने वाले सभी लोग संयमी हैं। सभी लोग नियंत्रित होकर रहते हैं, सभी लोग नियंत्रण में रहते हैं। यही है संयम धनान असमान। तो उसको साधु विचिंत बहुत अच्छी तरह से विचार कर लेना। संयम धनान असमान साधु विचिंत, हम सभी के संयम रूपी धन को एक बार अच्छी तरह से विचार कर लेना, उसको अच्छी तरह से सोच लेना। चाह और आत्मना उच्चैः कुलम साधु विचिंत, और अपने ऊंचे कुल खानदान की ओर अच्छी तरह से समझ लेना। तुम एक उच्च कुल खानदान के हो, तुम एक राजा हो, उसको अपने उच्च कुल खानदान को बहुत अच्छी तरह से विचार कर लेना। तो हम सभी के संयम रूपी धन को एक बार अच्छी तरह से साधु विचिंत कर लेना, बहुत अच्छी तरह से सोच लेना, विचार कर लेना। और आत्मना उच्चैः कुलम साधु विचिंत, और अपने उच्च कुल खानदान के ऊपर एक बार अच्छी तरह से विचार कर लेना, क्योंकि हमारे पास संयम रूपी धन है और आप भी एक उच्च कुल खानदान के राजा हैं। तो अश्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान् उच्चैः कुलं चात्मनः। काश्यप जी कहते हैं सारंगरव से कि उस राजा से कहना, शकुंतला को आगे कर देना और राजा से कहना कि संयम धनान असमान, इसको साधु विचिंत कर लेना। हम सभी के संयम रूपी धन को एक बार अच्छी तरह से समझ लेना, विचार कर लेना। और आत्मनः उच्चैः कुलम साधु विचिंत, और उस राजा से क्या कहना कि त्वयि अस्याः कथमप्य अबान्धव कृताम्, त्वयि अस्याः कथम अपि अबान्धव कृताम्, तुम्हारा अस्या इस शकुंतला का, तुम्हारा और इस शकुंतला का जो गांधर्व विवाह हुआ है उसमें किसी भी पक्ष का कोई रोल नहीं है, इसमें किसी भी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। जो गांधर्व विवाह तोय और अस्या हुआ है, तुम्हारा और शकुंतला का जो गांधर्व विवाह हुआ है, इसमें किसी भी बंधु बांधव की कोई भूमिका नहीं है। उसको भी साधु विचिंत कर लेना, उसको भी अच्छी तरह से विचार कर लेना कि तोय और अस्या जो तुम्हारा और इसका गांधर्व विवाह हुआ है
वो किसी भी बंधु बांधव के द्वारा कराया गया नहीं है। इसको भी आप साधु विचिंत कर लेना, इसको भी आप अच्छी तरह से विचार कर लेना, सोच लेना। अस्नेह प्रवृत्तिम च ताम, ताम स्नेह प्रवृत्तिम, जो तुम्हारा स्नेह हुआ है वो स्वाभाविक हुआ है, जो तुम्हारा प्रेम हुआ है वो स्वाभाविक प्रेम हुआ है। स्नेह प्रवृत्तिम च ताम, और ये जो तुम्हारा स्नेह हुआ है, जो शकुंतला है, तुम्हारा गांधर्व विवाह हुआ है, ये स्वाभाविक प्रेम हुआ है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में बड़ा अंतर होता है। जो अरेंज मैरिज जिनकी शादी होती है उसमें घर वाले की राजी खुशी से होती है, घर वाले देख सुन के कहते हैं, लड़की वाला लड़के को देखता है, लड़के वाले लड़की के यहाँ सबको देखते सुनते हैं, तब शादी करते हैं। और अरेंज मैरिज में मान लीजिए कभी कोई दिक्कत आ जाए, अरेंज मैरिज में मान लीजिए कोई बात विवाद हो जाए मियाँ बीवी में, या फिर और कोई विवाद बढ़ जाए, तो क्या करते हैं, लड़की लड़का दोनों वाले इकट्ठे होते हैं, समझाते हैं। लड़की वाले लड़के को समझाते हैं, लड़के वाले लड़की को समझाते हैं, अपने आप को भी सब लोग समझाते हैं। लड़की लड़का दोनों को सब लोग समझाते हैं आपस में बैठाकर, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। अच्छा, फिर उसके बाद भी अगर लड़का लड़की नहीं मानता है, मान लीजिए बात ना बने, तो लड़का घर वाले का हाथ ही, पहलवा ठीक रही है लड़कियां, पहलवा आए तो कुछ दिन बहुत सही से खाना पीना बनाओ तो ही सब कुछ ठीक ठाक रहा है, ये तो तू मूड़े पर चढ़ाए ले हो, तो बदिया माई से भय है, अब तू मूड़े पर चढ़ाया है तो तुम भोगो। ये लड़का घर वाले गए हैं लड़का से, और लड़की को वाले कहा गए हैं, पहलवा ठीक रहा लेकिन जब से तुम्हार बिया हुआ भवा है तब से कहा थी कमा धमा नहीं लाग, यही सब कहा थी। अच्छा, मान लो तबो बात ना बनी, इतना समझाए कि बातों बात ना बनी, तो क्या होते, चलो ठीक है, अब विवाद ज़्यादा बढ़ गया तो तलाक होएगा, और जो तलाक हो जाते तो लड़की लड़का दोनों घर वाले अपने अपने लड़कन समझाओ थी, कोनो बात नहीं, जौन होएगा तौन होएगा, अच्छा भवा का करबो। और ये सब विधि के विधान आए, सब लिखा पढ़ा रहा है, सब भगवान के यहाँ से लिख के आ रहा है कि उतने दिन तक हाथ धोने के पटे, फिर शादी वादी, फिर रिश्ता टूट जाए, यही सब बताओ थी। ये अरेंज मैरिज की बात यह है। और लव मैरिज में क्या होते, लव मैरिज में जरा भी विवाद हुआ पति पत्नी में, अब कहूँ घर वाले जान गए तो तुरंत गए, देखो हम कहत रहे हैं, हम तुका बहुत समझावा है, पहले ब्याह के पहले भैया तुका बहुत समझावा है, लेकिन तुम माने हो नहीं, तो अपने मन से करे हो शादी, और अपने मन से करे हो तो भोगो। और यहाँ तक कि साथ पुश्त तक चढ़ जाए, अरे उनके तो वो खानदान ऐसे रहा है, अरे वो वैसे रहे, फिर बहुत कुछ बतावे लगी हैं। तुमका तो हम बहुत पहले समझाए देहन भैया कि वो रिश्ता ठीक नहीं ना, वो लड़की ठीक नहीं ना, लड़की वाले के हैं कि लड़का ठीक नहीं ना, वो लफंगा है, इधर उधर घूमा टहरा था, कुछ कमात धमात नहीं, ये सब कहीं हैं, ये सब बहुत कुछ सुना के मिलते लव मैरिज वाले का। तो भैया लव मैरिज वालन से एक निवेदन है पति पत्नी दोनों से कि मान लियो कहूँ थोड़ा बहुत विवाद हो जाता है आपस में, तो दोनों ने आपस में समझ ले हो, वो का तीसर के वो घर वाले ना जाने पावे, ये हमारी सलाह है। और पति देव से एक निवेदन और है खास कह के कि मान लियो बर्तन वर्तन मांजे के पड़ जाए तो 10 मिनट के काम है, ज़्यादा नहीं ना, होगा जाए किचन में निपटाए दिया करो, और जो किचन में जाए निपटाए दियो, बर्तन वर्तन मांझ दियो, तो का हुए कि तोहरा पत्नी के जौन मधुरता है भैया बनी रहे, अब केहू तीसर तोहार बात जाने ना, आपस में राजी खुशी से रहबो। तो ये सलाह है सबके खातिर। तो वही काश्यप जी समझा रहे हैं सारंगरव की, उनसे राजा से दुष्यंत से ऐसे ऐसे कहना कि संयम धनान आसमान, इसको साधु विचिंत कर लेना, हम लोगों के संयम रूपी धन को एक बार अच्छी तरह से समझ लेना, और आत्मना उच्चई कुलम साधु विचिंत, और अपने उच्च कुल खानदान के और बढ़िया अच्छी तरीके से विचार कर लेना, सोच लेना। तो ये और श्याह जो तुम्हारा और शकुंतला का जो गांधर्व विवाह हुआ है, इसमें कथम अपि अबांधव कृताम, इसमें किसी प्रकार का बंधु बांधव की कोई भूमिका नहीं है। ताम स्नेह प्रवृत्ति, वो स्वाभाविक प्रेम हुआ है, वो स्वाभाविक विवाह हुआ है, इसमें हमारा और किसी का कोई रोल नहीं है। और सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया, इयम शकुंतला को त्वया दृश्य, इस शकुंतला को तुम्हें देखना चाहिए। कैसे? सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, सामान्य और दारेशु, दारेशु पत्नियों में समान तरीके से इसके साथ भी वही व्यवहार करना, जैसे और तुम्हारी वशमती और हंसपदी का 2 पत्नियां हैं,
तो वही हंसपदिका और वसुमती के जैसे इसके साथ भी वही सामान्य व्यवहार करना, वही सामान्य पति प्रतिपूर्वकम यम इयम इस शकुंतला को त्वया तुमको दारेषु दृश्य अपनी पत्नियों में देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, सामान्य पत्नियों के जैसा इसके साथ भी वही व्यवहार करना। और उसके बाद अतः परम अगर इससे ज्यादा कुछ इसको मिल जाता है, जितना मैं बता रहा हूं, अगर इससे कुछ ज्यादा मिल जाता है, ज्यादा मान सम्मान इसका हो जाता है, तो भाग्य के आयत्त है, वो सब भाग्य के अधीन है। शकुंतला का भाग्य होगा कि इससे ज्यादा मिल जाए। तो भाग्यायत्तमतः परम न खलु तद वाच्यम वधू बंधुभिः। फिर आगे कहते हैं कि वधू बंधु भी खलु न वाच्यम, वधू बंधु भी न वाच्यम, वधू के बांधव को, जो हम लोग हैं, जो कन्या पक्ष वाले लोगों को इससे ज्यादा कुछ ना वाच्यम, कुछ नहीं कहना चाहिए। तो अतः परम अगर इससे ज्यादा कुछ मिलता है शकुंतला को, इनका मान सम्मान और ज्यादा मिलता है, उन दोनों से ज्यादा अगर इनको सम्मान मिलता है, तो इनकी भाग्य की आयत है, वो इनके भाग्य के अधीन है। इससे ज्यादा वधु बांधवों को बोलना नहीं चाहिए। एक बार फिर देख लेते हैं। संयम धनान असमान, इसको साधु विचिंत कर लेना। हम लोगों के संयम रूपी धन को एक बार अच्छी तरीके से समझ लेना। और आत्मना उच्चैः कुलम साधु विचिंत, और अपने उच्च कुल खानदान की ओर एक बार अच्छी तरह से विचार कर लेना। क्योंकि तोई और अश्या, जो तुम्हारा और शकुंतला गांधर विवाह हुआ है, वो कथम अपि अबांधव कृताम, उसमें किसी भी बंधु बांधव की कोई भूमिका नहीं है। ये ताम स्नेह प्रवृत्ति है, ये स्वाभाविक प्रेम हुआ है, ये स्वाभाविक स्नेह हुआ है। और सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम दारेषु दृश्या त्वया, दारेषु पत्नियों में इयम शकुंतला को तुमको सामान्य पत्नियों के जैसा व्यवहार करना चाहिए। और अगर इसके अतः परम हो जाए, इसके आगे कुछ मिल जाए शकुंतला को, तो इनके भाग्य के अधीन है। और इससे ज्यादा हम वधु बांधवों को कुछ कहना नहीं चाहिए। फिर सारंग गृहीता संदेशा, सारंगो कहते हैं ठीक है महाराज, मैंने आपका सब संदेश सुन लिया है, वो मैंने ग्रहण कर लिया है, याद कर लिया है। काश्यप कहते हैं वत से संबोधन है शकुंतला की पुत्री, तुम इदानीम अनुशासनीय असि, अब तुमको भी कुछ अनुशासित करना है, तुमको भी कुछ शिक्षा देनी है। वनो कशोपि संतो लौकिकज्ञ वयम, कहते हैं हम लोग वन ओकश हैं। वन ओकश मतलब वन में निवास करने वाले। हम वनवासी होते हुए भी संत लोग लौकिक ज्ञान, जो लौकिक चीजें होती हैं, जो सांसारिक चीजें होती हैं, उनको वयम माने हम लोग, ज्ञान माने जानते हैं। वनवासी होने के बाद भी हम लोग सांसारिक चीजों को जानने वाले हैं, ये काश्यप जी कहते हैं। इसमें एक शब्द आया है दारेषु, ये दारेषु है सप्तमी का, ये बहुवचन का रूप है। और जो दारा शब्द है, दारा शब्द चलता है पुल्लिंग में, और वो भी नित्य बहुवचन में प्रयोग होता है। दारा शब्द का प्रयोग एक वचन और द्विवचन में नहीं होता है, ये बहुवचन में चलता है, और ये पुल्लिंग का रूप है। और विचिंत में लेप प्रत्यय है। असमान द्वितीय का बहुवचन, संयम धनान द्वितीय का बहुवचन। तो ये आया दुष्यंत के लिए, अस्या शकुंतला के लिए आया है। और भाग्य आयत, भाग के अधीन है, दीर्घ संधि। तो अब इसके आगे हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं। सारंग लोग कहते हैं किन्ना खलु धीमताम कश्चित अविषयो नाम, धीमताम बुद्धिमताम, बुद्धिमानों के लिए, विद्वानों के लिए कोई भी बात अविषय नहीं होती, कोई भी बात अज्ञात नहीं होती है। काश्यप सा तुम इता पति कुलम प्राप्त, तुम शकुंतला के लिए है, तुम यहाँ से सा पति कुलम प्राप्त, वहां जाने के बाद, हस्तिनापुर पहुंचने के बाद तुमको क्या करना है? शुश्रूषस्व गुरुं कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तुर्वे प्रकृता पिरोषणतया मास्म प्रतीपं गमः, भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, भाग्ये स्वनुत्सेकनी, यान्ते वं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधया। काश्यप जी शकुंतला से कहते हैं
कि गुरून् शुश्रूषस्व कुरु, अपने गुरुजनों की, हस्तिनापुर में जो गुरुजन हैं, जो बड़े लोग हैं, तो वहां गुरुजनों की खूब सेवा शुश्रूषा करना। शुश्रूषस्व कुरु, किसकी? गुरुओं की, गुरुजनों की खूब सेवा शुश्रूषा करना, खूब सेवा करना, खूब सेवा सत्कार करना। और सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, अपनी सौतों के साथ, क्योंकि वहां दो सौतें हैं, हंसपतिका और रोष्मती, तो जैसे तुम अपनी प्रिय सखियों के साथ व्यवहार करती हो, जैसे प्रियंवदा और अनसुया के साथ रहती हो, उनके साथ जैसा बर्ताव करती हो, उसी तरह से पुत्री सपत्नी जने कुरु, उसी तरह से सपत्नी जने के साथ वृत्तिम कुरु, उसी तरह से सपत्नियों के साथ, अपनी सौतों के साथ व्यवहार करना। प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, प्रिय सखियों जैसा व्यवहार करना, किसके साथ? सपत्नी जने, सौतों के साथ, हंसपतिका और वशमती के साथ, अनसुया और प्रियंवदा जैसा व्यवहार करना। भर्तुर विप्रकृताप रोषणतया मां स्मुख प्रतिपगमा, विप्रकृतापि, अपमानित होने पर भी, लज्जित होने पर भी, हो सकता है पति कुछ कह दें गुस्से में, तो लज्जित होने के बाद भी, अपमानित होने के बाद भी, रोषणतया, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर, भर्तु के प्रतिपम मास्मगमा, अपने पति के, दुष्यंत के कभी प्रतिकूल कार्य नहीं करना, कभी उनके प्रतिकूल आचरण नहीं करना। अपमानित होने पर भी, गुस्से में आकर कभी पति के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करना। अभूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, परिजन कहते हैं सेवक को, तो सेवक जनों के प्रति, नौकरों के प्रति, परिजनों के प्रति भूइष्ठम दक्षिणा भव, भूइष्ठम बहुत ज्यादा, दक्षिणा मतलब उदार, भव होना, परिजनों के प्रति बहुत अधिक उदार होना, कंजूसी नहीं करना अपने सेवकों के प्रति, नौकरों के प्रति। अभाग्य स्वनु से किनी, भाग्येश, अपने भाग्य पर, कि मैं यहाँ की महारानी हूँ, मैं घर की लक्ष्मी हूँ, तो भाग्येश, इस भाग्य पर, अनुत्सेकनी, उत्सेक नहीं करना, कभी अभिमान नहीं करना। यान्ते एवं गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलस्याधया, युवतयो गृहिणी पदम यान्ति, इस तरह का व्यवहार करने वाली स्त्रियां, इस तरह का व्यवहार करने वाली जो युवतियां होती हैं, वो गृहिणी पदम यान्ति, वो घर की लक्ष्मी कही जाती हैं, वो गृह लक्ष्मी के पद पर आसीन होती हैं। वामा कुलस्याधया, वामा जो इसके विपरीत आचरण करती हैं, जो इसके विपरीत कार्य करती हैं, वो कुलश आधया होती हैं, वो कुल खानदान के लिए, कुल परिवार के लिए वो मानसिक रोग बन जाती हैं। आधि, आधि माने मानसिक रोग, व्याधि माने शारीरिक रोग, तो कुलस्य आधया, कुल खानदान के लिए वो आधया हो जाती है, कुल खानदान के लिए वो मानसिक रोग बन जाती हैं। यान्ति एवं, यह संधि, एवं युवतया गृहिणी पदम यान्ति, इस तरह की जो युवतियां होती हैं, इस तरह की जो स्त्रियां होती हैं, वो घर की लक्ष्मी के पद पर होती हैं, घर की लक्ष्मी कही जाती हैं। और जो वामाह होती हैं, जो इसके विपरीत कार्य करती हैं, वो कुलश आधया कही जाती हैं, वो कुल खानदान के लिए, कुल परिवार के लिए वो मानसिक रोग की तरह हो जाती हैं। और परिजने भूइष्ठम दक्षिणा भव, सेवकों के प्रति, नौकरों के प्रति खूब बहुत ज्यादा उदार बनना, और अपने भाग्य पर कभी उत्सेक नहीं करना, भाग्य पर कभी घमंड नहीं करना। रोषणतया विप्रकृता भी, विप्रकृता भी, अपमानित होने पर भी, रोषणतया गुस्से में आकर, भर्तु के, अपने पति के, प्रतिपम माश्मगमा, पति की कभी विपरीत आचरण नहीं करना, और गुरुओं की खूब सेवा शुश्रूषा करना। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, अपने सौतों के प्रति, अब वहां हंसपतिका और वशमती के प्रति सखियों जैसा व्यवहार करना, जैसे तुम अपनी सखियों के साथ, जैसे अनसुया और प्रेमवदा के साथ व्यवहार करती हो, उसी तरह से बर्ताव अपनी वहां की सौतों के साथ करना। इतना कहने के बाद पूछते हैं गौतमी से काश्यप जी, कथम वह गौतमी मनते, गौतमी जो मैं कह रहा हूं ये सही है कि नहीं है? गौतमी क्या मानती हो, जो मैं कह रहा हूं ये सही कह रहा हूं? इतना कहने के बाद और फिर काश्यप जी चुप हो जाते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।